नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, एसएससी जीडी 2021 की परीक्षा लगातार चल रही है और आप सभी पेपर देकर के आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर गुजरात और पश्चिम बंगाल की कट ऑफ क्या हो सकती है, उस पर एक वीडियो बनाइए। इसीलिए मैं गुजरात और पश्चिम बंगाल की कट ऑफ क्या हो सकती है, दोनों का एक साथ लेकर के एक वीडियो आया हूँ, जिससे एक वीडियो में ही आपको पता चल जाए कि यहाँ पर कट ऑफ क्या जाएगी। जो गुजरात वाले हैं उनको भी पता चल जाए और पश्चिम बंगाल वालों को भी पता चल जाए। तो वीडियो को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला सेक्शन गुजरात वालों का, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल वालों का। तो अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अपने डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी टाइमिंग दे दूंगा, वहां पे जाके आप क्लिक करेंगे, सीधे पश्चिम बंगाल जहां से स्टार्ट होता है वहां पे आप पहुंच जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो दोनों लोगों को देखने की जरूरत है कि गुजरात वाले भी देखें और पश्चिम बंगाल वाले भी देखें, वो है कि क्या फैक्टर रहेगा कट ऑफ के कम या ज्यादा होने का। ये दोनों लोग देखेंगे, उसके बाद कहाँ की कितनी जाएगी वो जाकर के डिस्क्रिप्शन से अपनी टाइमिंग को पा जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि फार्मों की संख्या। फार्म पहले की तुलना में इस बार काफी ज्यादा पड़े हैं। तो यहां से फार्म की संख्या से क्या होगा कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहेंगे क्योंकि फार्म पहले की तुलना में काफी ज्यादा पड़े। पहले लगभग 50,000 के समथिंग फार्म पड़े थे और 50 लाख के समथिंग फार्म पड़े और थे और 30 लाख लोगों ने पेपर दिया था। इस बार वही फार्म लगभग 70 लाख के समथिंग पड़े हैं और ऐसी उम्मीद है कि लगभग 45 लाख लोग तक पेपर देंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्या रहती है उनकी जो उपस्थिति है, उसके अनुसार पता चलेगा कि कितने लोगों ने पेपर दिया है। अगर रिक्त पदों की यहीं पर संख्या की बात करें तो यहां से भी कट ऑफ बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि रिक्त पद जो थे वो पहले लगभग 53,000 के समथिंग थे और इस बार 25,000 के समथिंग है, 25-26 के समथिंग है। तो रिक्त पदों की संख्या भी लगभग आधी हो गई है, इसकी वजह से भी कट ऑफ बढ़ सकती है यहाँ पे। लेकिन ये जो फैक्टर है, पहले जो पेपर हो रहे थे इनमें निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन ये जो पेपर है, जैसे इस बार जो परीक्षा हो रही है एसएससी जीडी 2021 में, उसमें निगेटिव मार्किंग शामिल है। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही प्रश्न भी हटा दिया जाएगा, यानी आपका 1 नंबर और काट लिया जाएगा अगर आप 4 गलत प्रश्न कर देते हैं तो निगेटिव मार्किंग से क्या होगा कि या तो काफी सारे लोग प्रश्न अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि पहले क्या था, पहले पूरे 100 में 100 अटेम्प्ट करके आने थे। आपके तुक्के में भी सही बन जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तब भी सही बन जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर या तो आप पूरे अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, या फिर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो प्रश्न गलत होंगे, मान लीजिए आपके 20 प्रश्न गलत हो गए, 100 में से 80 प्रश्न आपके सही हैं, तो 20 में से आपके 5 नंबर और काट लिए जाएंगे। तो आपके केवल और केवल 75 ही बचेंगे और ऐसा कम ही है कि किसी को 80 प्रश्न आ जाए एसएससी जीडी में। ठीक है, क्योंकि इस बार जो पेपर का स्तर है, ये लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। पेपर का स्तर जो है वो पहले की तुलना में अच्छा है। पहले बहुत, अगर आप प्रीवियस ईयर सेट उठा करके देखेंगे तो काफी इजी इजी आ रहे थे, क्योंकि आंसर की मेरे पास है और काफी जितने पेपर हुए हैं सबका आंसर की मेरे पास है। मैंने अपनी कोचिंग में उनकी प्रैक्टिस भी करवाई है, तो मैंने देखा कि उस समय के जो पेपर थे वो काफी इजी थे। लेकिन इस बार जो पेपर हो रहे हैं वो जानकारी ऐसी मिल रही है कि पेपर उससे थोड़े से अच्छे हैं। तो यहाँ पर लेवल थोड़ा सा हाई है पेपर का, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ कम रहने के पूरे चांसेस हैं। तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जहां से कट ऑफ कम रहने के चांसेस है। अब दो फैक्टर ऐसे मिले कि कट ऑफ बढ़ रही है दो ऐसे मिले कि कट ऑफ कम हो रही है। लेकिन कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी ये कैसे डिपेंड होगा? पहली बात तो ये कि फार्म की संख्या कितनी बढ़ रही है। अगर पहले 50,000 थी, इस बार 70,000, तो फार्म की संख्या से कोई मतलब नहीं है, मतलब इससे कि कितने लोग पेपर देने के लिए बैठ रहे हैं, कितनी उपस्थिति रह रही है। पिछली बार जो उपस्थिति थी वो लगभग 30 लाख के समथिंग थी, 30 लाख छात्रों ने लगभग पेपर दिया था। इस बार भी 45 लाख लगभग देंगे, तो 15 लाख मान लीजिए ज्यादा पेपर दे रहे हैं, या 50 लाख दे रहे हैं तो 20 लाख लोग ज्यादा पेपर दे रहे हैं। तो जब पेपर ज्यादा लोग देंगे तो उसी हिसाब से कट ऑफ का भी रेशियो होगा कि कट ऑफ थोड़ी बहुत बढ़ भी सकती है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाएगी। मान लीजिए पेपर देने जब इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं
तो कट ऑफ इसमें 3 से 4 नंबर बढ़ सकती है। जो पहले कट ऑफ थी उससे 3 से 4 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती थी। रिक्त पदों की संख्या आधी हो गई है तो 1 से 2 नंबर यहाँ पे और बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिक्त पद आधे होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे संख्या बढ़ने से तो फर्क पड़ेगा, लेकिन रिक्त पद कम होने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर 1-2 नंबर भी देखेंगे तो 20-25 हजार लोग 1-2 नंबर में आ जाएंगे, और बस इतने ही रिक्त पद जो है यहाँ पे खाली हुए हैं कि पहले 50,000 थे, अब 25,000 है। अगर 25 की तुलना में 50,000 भी लेने होते तो कट ऑफ अगर 1-2 नंबर और कम की जाती तो 25-30 हजार बच्चे आराम से वहां पे पहुंच जाते, क्योंकि 0.25 नंबर में काफी सारे बच्चे, हजारों बच्चे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब अगर निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो निगेटिव मार्किंग में क्या होगा कि जहां पर आपके निगेटिव मार्किंग में यहाँ पे क्या होने वाला है कि जहां पर आपके सही हो रहे थे प्रश्न कि 60 प्रश्न सही है, बाकी में तुक्का लगाया, तो 40 में से 10 सही होने की पूरी संभावना है, तो आपके 50 हो जा मतलब कितने हो जाते थे, 70 हो जाते थे। अगर 60 सही है, 40 में तुक्का लगाया तो 70 पहुंच गए। लेकिन अब क्या है कि अगर 60 आपके सही भी हैं, कि 60 प्रश्न आपके सही भी हैं, 40 में तुक्का लगाया, 10 सही हुए तो 30 गलत भी हुए। जब 30 गलत हो रहे हैं तो 30 गलत होने में आपके कितने नंबर कटेंगे, 4 7 28, 4 5 20, 7.5 नंबर कट जाएंगे। यानी अब केवल आपको कितने मिलेंगे, 2.5 नंबर ही मिलेंगे। तो आपके अब कितने होंगे, 62.5। कहाँ 70 नंबर स्कोर बन रहा था, कहाँ 62.5 नंबर स्कोर बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना कट ऑफ यहाँ पे निगेटिव मार्किंग की वजह से कम हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ये मैंने तब का बताया जब आपके 60 प्रश्न सही हैं, तब आपके 70 बन रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि एससी कैटेगरी और यहाँ पे एससी कैटेगरी में देखेंगे तो 42 नंबर 37 नंबर कट ऑफ है। तो आप सोच सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब अगर पेपर थोड़ा सा अच्छा रहा होगा तो यहाँ पर इन लोगों के नंबर बढ़े भी होंगे, जिनका पेपर टफ रहा होगा उनके नंबर बढ़े होंगे और बढ़ने के बाद इतने नंबर आए होंगे। अब अगर 42 नंबर आपको या 43-44 नंबर आपको कट ऑफ अपनी ले जाना है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उसके लिए आपको कितने सही करने होंगे आप समझ सकते हैं कि अगर आपके 30 भी सही हैं, अगर आपके 20 प्रश्न भी सही हैं और 80 प्रश्न में आपने तुक्का लगाया है, तब भी आपके इसमें से 20 और सही हो जाएंगे, आपके कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अगर आपके 30 सही हो जाते हैं, आपने 70 में से तुक्का लगा दिया, तो ऐसा नहीं है कि 70 में आपके 14 से 15 प्रश्न ना सही हो, है ना। 15 प्रश्न तो 60 में से सही होने की प्रायिकता है, लेकिन 70 में भी अगर 15 सही हो जाएं तो आपके कितने हो जाएंगे, 45 नंबर हो जाएंगे, और ये कट ऑफ आप आराम से पार कर ले जाएंगे। यानी अगर 30 प्रश्न आपको आते हैं पूरे 100 के 100 में, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया था एससी कैटेगरी में। कहाँ पे, गुजरात पे। ठीक है, तो अगर इस बार निगेटिव मार्किंग है, अगर इस बार भी आप 30 प्रश्न सही करते हैं, बाकी 70 में तुक्का लगाते हैं, और अगर प्रायिकता के हिसाब से देखें तो 4 एकम 4, 4 7 28, लगभग 17 से 18, मान लीजिए कि आपके 18 प्रश्न सही हो जाते हैं। अब 70 में 18 प्रश्न सही हो गए तो गलत कितने होंगे, 2, 52। अब 52 गलत हुए तो आपके कितने नंबर कटेंगे, 13 नंबर कट जाएंगे। जब 13 कट जाएंगे तो बचेंगे कितने, 30 + 5, 35। अब आपके कितने नंबर बढ़ेंगे, केवल 35 नंबर बनेंगे। जहां पर यहाँ 45 से 48 नंबर आपके बन रहे थे, यहीं पर अब आपके कितने बनेंगे, केवल और केवल 35 नंबर बनने की संभावना है। तो आप समझ सकते हैं कि निगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ कितनी कम हो सकती है, मतलब लगभग 6 से 7 नंबर। कहाँ यहाँ पे 48 और कहाँ 35, तो 35 से 48 आप देखेंगे तो 10 से भी ज्यादा का अंतर है। लेकिन तब भी मैं मानूं कि निगेटिव मार्किंग की वजह से इन स्टेट में, इन दोनों गुजरात और पश्चिम बंगाल में कम से कम 6 से 8 नंबर का फर्क पड़ेगा, और ये 6 से 8 नंबर कट ऑफ कम होने की संभावना है। अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल भी ठीक आ रहा है, तो 1-2 नंबर तो इसकी वजह से भी यहाँ पे कट ऑफ कम होनी थी। पिछला पेपर बहुत ज्यादा इजी था, इस बार थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है, 1-2 नंबर यहाँ पे कम हो जाएंगे कट ऑफ में इसकी वजह से। तो अगर अब यहाँ पर कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या होगा, रिक्त पदों की संख्या और पेपर के स्तर
का जो भी था, यहाँ पे 1 से 2 नंबर यहाँ पे बढ़ने वाले थे, यहाँ पे कम होने वाले थे। अगर इसको हटा दें, ना बढ़ेगा ना कम होगा, इसको कर देंगे क्या, उदासीन कर देंगे। ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो 3 से 4 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ सकती है, लेकिन 6 से 8 नंबर कम भी हो सकती है नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो अगर कंक्लूजन निकाला जाए, इसमें से माइनस किया जाए, तो लगभग 3 से 4 नंबर कट ऑफ कम होने की पूरी संभावना है दोनों स्टेट में। अब अगर गुजरात की अलग अलग बात कर लें, अगर गुजरात में हम लोग अलग अलग बात कर लें कि किसकी कट ऑफ क्या रह सकती है, अगर आपको अब इतना समझ में आ गया है तो आइए देखते हैं कि गुजरात की कट ऑफ क्या रह सकती है। एससी कैटेगरी फीमेल, यहां पर दिखाते हैं कि कैसे मैंने लिखा है, पिछली कट ऑफ कैसे लिखी हुई है। पिछली कट ऑफ यहां पर कुछ ऐसे लिखी गई है कि एससी कैटेगरी, ये एफ का मतलब है फीमेल, महिलाओं के लिए 42.33 कट ऑफ गई थी बीएसएफ पोस्ट के लिए, और सबसे कम यही कट ऑफ थी बीएसएफ की बॉर्डर, बी का मतलब है बॉर्डर, एन का मतलब नक्सल, तो बॉर्डर पोस्ट, बॉर्डर एरिया के लिए बीएसएफ की 42.33 गई थी, एसटी की गई थी 39.64 बीएसएफ बॉर्डर, ओबीसी 33.63 बीएसएफ बॉर्डर, ये सारी फीमेल की कट ऑफ है, अनरिजर्व के लिए 33.86 बीएसएफ बॉर्डर, सब की सब बीएसएफ बॉर्डर की गुजरात में सबसे कम कट ऑफ गई थी, बाकी सारी पोस्टों के लिए, सारे एरिया के लिए इससे ज्यादा ही कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर अगर पुरुषों की बात करें तो एससी कैटेगरी में कितनी गई थी, 54.46, एसटी कैटेगरी में 49, ओबीसी कैटेगरी में 53.83, यूआर में 55.78, कुछ इस तरह से कट ऑफ गई थी। तो इनमें अगर 4-4 नंबर लगभग घटा लिए जाए, नहीं अगर 4 घटाने तो आप 2-2 नंबर ही घटा लीजिए, मैं कहता हूं कि 4 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर, 4 से 5 नंबर या 4 से 6 नंबर कम होने की पूरी संभावना है। अगर 3 से 4 नंबर, 4 से 6 नहीं, 3 से 4 नंबर कम होने की पूरी संभावना है। फिर भी मैं मानता हूं कि अगर 3 से 4 नंबर नहीं तो आप 2 ही नंबर मान लीजिए। वैसे तो 3 से 4 है, लेकिन फिर भी आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए और इतना भी कम मत मानिए। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आप पेपर दे करके आ चुके हैं तो कम से कम इससे 2 नंबर कम जाएगी, कहीं पर भी आप देख लीजिए। अगर यहाँ पर एसटी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 40 से 41 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है फीमेल की गुजरात में, और अगर एसटी कैटेगरी की बात करें, एससी में फीमेल की 40 से 41, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 39.64 है, अगर इसमें 2 नंबर घटाए जाए तो 37 से 38 नंबर यहाँ पे कट ऑफ इसी के बीच में जाने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में फीमेल की यहाँ पे 31 से 32 नंबर जाने की पूरी, और यूआर की बात करें तो यहाँ पे 42 से 43, 41 से 42 नंबर। अगर फीमेल कैटेगरी में बात करते हैं, वहीं पर अगर मेल कैटेगरी में बात करें तो एससी कैटेगरी की 52 से 54 नंबर, अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 47 से 49, 47 से 48 या 49 लगभग ऐसे ही, यहाँ पे 49 तो गई ही है, तो 47 से 49 लगभग आप मान सकते हैं किसके बीच में अगर आएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में क्या होता है ना कि पोस्टें होती हैं कम और कट ऑफ इसीलिए चली जाती है हाई। अगर आप देखेंगे तो एससी कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे हाई है, यहाँ पे भी हाई है, यहाँ पर एसटी कैटेगरी की लो है। अगर आप इसमें देखेंगे पश्चिम बंगाल में तो देखिए एसटी कैटेगरी की यहाँ पे इन दोनों से हाई है, क्योंकि यहाँ पे एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो वो रहती है, वैकेंसी रहती है, वैकेंसी कम रहती है, इसीलिए कहीं कहीं पर कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। तो अगर ओबीसी की बात करें यहाँ पे महिलाओं की तो 51 से 52 नंबर पूरी तरह से जा सकता है। यूआर की बात करें तो 53 से 54 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी इस बार 2021 में। तो आप समझ सकते हैं ये कहाँ की बात है, ये है गुजरात की बात। अब कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की बात। पश्चिम बंगाल में भी कुछ इसी तरह से देखने को मिलेगा।
2 से 3 नंबर यहाँ पर भी कम हो जाएंगे, 100% है। और जैसे ये 37 है तो यहाँ पे 35 से 36 नंबर के बीच में कट ऑफ रहेगी महिलाओं की, फीमेल की, पश्चिम बंगाल में एससी की। एसटी की अगर बात करें तो यहाँ पे जैसे ये 52 और 55 है। एक चीज और समझ लीजिए कि यहाँ पर जो कट ऑफ मैंने बताई है वो ओवरऑल वैकेंसी को देखते हुए बताई है। यहाँ पे एक फैक्टर और काम कर सकता है जो कि अभी मेरे द्वारा यहाँ पे मिस कर दिया गया है, और वो क्या है, वो ये है कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार यानी प्रीवियस ईयर जब परीक्षा हुई थी तो कितनी यहाँ पर वैकेंसी थी और इस बार यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, इस पर भी ये थोड़ा सा इफेक्ट करेगा कि यहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी या ज्यादा रहेगी। वैसे तो मैंने ओवरऑल वैकेंसी से यहाँ पर तुलना करके समझाया है आपको, लेकिन हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में वैकेंसी कम ही ना हुई हो, लगभग उतनी ही हो, थोड़ी बहुत ही कम हुई हो, है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ और भी ज्यादा कम जा सकती है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल में ऐसा हो जाए कि वैकेंसी बहुत ही कम हो गई हो तो कट ऑफ इससे थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। तो इसके लिए अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं इसके लिए अलग से डाटा लेकर के आऊंगा और अलग से आपको बता दूंगा, ठीक है। एसटी कैटेगरी में अगर देखा जाए तो 50 से 51 नंबर रह सकती है कट ऑफ। ओबीसी अगर देखा जाए तो 36 से 37। यूआर अगर देखा जाए तो 41 से 42 नंबर कट ऑफ रहेगी फीमेल कैटेगरी में। और अगर मेल कैटेगरी में बात करी जाए तो 46 से 47, 53 से 54, 45 से 46, 41 से 42, इस तरह से कट ऑफ रह सकते हैं। यूआर की कट ऑफ यहाँ पर देखिए ओबीसी से कम हो गई है, मेल में यूआर की कट ऑफ ओबीसी से कम हो गई है। तो ये कुछ ऊपर नीचे यहाँ से रह सकता है, कुछ 2-4 नंबर ऊपर नीचे यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कोई मैं परीक्षा का नहीं बना रहा हूँ कि क्या कट ऑफ यहाँ पर रहेगी, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। और कुछ इस तरह से यहाँ पर कट ऑफ रह सकती है गुजरात और पश्चिम बंगाल के। अगर आप पेपर दे करके आए हैं और आपको लगता है कि इसके बीच में आपके नंबर आ सकते हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं और फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है। फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं अगर आपके इससे कम नंबर भी आ रहे हैं काट पीट के निगेटिव से, ठीक है, क्योंकि फिजिकल के लिए इससे कम नंबर में भी आपको बुला लिया जाएगा। ये फाइनल कट ऑफ थी, उसके बिहाफ पर मैंने ये कट ऑफ बनाई है और इसमें कोई भी दूसरी चीज नहीं है। मैंने आपको पूरा बताया है कि कहां से क्या कट ऑफ कम ज्यादा हो सकती है, बस वही एनालिसिस किया है। और ये एनालिसिस आप भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो बस वही एनालिसिस जो यहाँ पर मैंने किया है, ये उद्देश्य था कि आपको बता दूं, क्योंकि काफी सारी रिक्वेस्टें आ रही थी कि गुजरात और पश्चिम बंगाल की बताइए। अगर आपको किसी और स्टेट की कट ऑफ जाननी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस स्टेट की कट ऑफ आपके लिए मैं बना सकता हूं। मैं आपको इसी तरह से उसकी भी कट ऑफ पूरी तरह से एनालिसिस करके, और जो यहाँ पर मुझसे मिस हुआ होगा उसमें कोशिश करूंगा कि ऐड कर दूं, बनाऊंगा और आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। तो मैं आपको इसी तरह से अगली वीडियो में मिलूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे चैनल पर मैं ही मैथ की स्पेशल क्लासेस चला रहा हूँ यूपी लेखपाल की। यूपी लेखपाल के लिए मैथ की स्पेशल क्लासेस नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चला रहा हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप यूपी से हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। अगर आप किसी अदर स्टेट से भी हैं तो मैथमेटिक्स आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग हर पेपर के लिए समान रहता है, आपको फायदा मिलेगा। और मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।